मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हाँ। समय सार ग्रंथ के गाथाओं के ऊपर लिखे गए अमृत चंद्र आचार्य के कलश, अध्यात्म अमृत कलश के नाम से हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सम्यक के स्वरूप को भी बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन की विविध व्याख्याएं, सम्यक दर्शन के विविध नाम और सम्यक दर्शन के काल में होने वाली विशेष अनुभूतियां और उनके अलग अलग नाम, ये अपन सब विस्तार से जान रहे हैं। क्योंकि जब ग्रंथों में आप ये अलग अलग शब्द पढ़ेंगे तो आप भ्रमित ना हो जाए कि स्वसंवेदन किसे कहते हैं, स्वरूपाचरण किसे कहते हैं, सम्यक्ताचरण किसे कहते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये सम्यक्त के अंतर्गत ही आने वाले हैं, उससे ही रिलेटेड हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सम्यक दर्शन स्वसंवेदन पूर्वक ही होता है। जिसने अपना संवेदन नहीं किया तो उसे कैसे से वो दर्शन, उसकी दृष्टि सही कैसे होगी। तो स्वसंवेदन अपन पढ़ रहे हैं और साथ में अपन विशेष आचरण के बारे में भी पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन को लेकर चतुर्थ गुण स्थान में लेकर लोगों को जो भ्रांतियां हैं कि वो किस तरह का वहां पे आचरण होता होगा, होता भी होगा कि नहीं होता होगा, ये सब बारीकियां अपन जानेंगे। और इतने अच्छे तरीके से जानेंगे कि वो कभी विस्मृत नहीं होंगी। इसलिए बहुत अच्छे से समझना। देखो, अपन ने कल ये पढ़ा था, इस सम्यक्त बीज की महिमा आचार्य समंत भद्र के शब्दों में इसी प्रकार है। वे लिखते हैं कि ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि और फलोदय सम्यक्त के बिना नहीं होते, है ना। ज्ञान और चारित्र की नींव में क्या पड़ा हुआ है? सम्यक्त रूपी बीज पड़ा है। तो उस बीज के फल स्वरूप ही ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति होती है और उसकी स्थिति बनती है और उसकी वृद्धि होती है। तो आचार्य जैसे तो साधारण गुण स्थान को भी जन संज्ञा देते हैं। फिर आगे की बात करते हैं, सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण। स्वरूपाचरण क्या है ना। अभी एक शब्द और आएगा आपको, सम्यक्ताचरण। ये सब अपन पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को जितने काल अपने उपयोग की स्थिरता में स्व का अनुभव होता है, वही उसका स्वरूपाचरण है। यह अनुभूति के आधार पर प्रारंभ है और यही समस्त रागादि के अभाव में वीतरागी साधु के अपने चरम स्वरूप में है। क्या बोल रहे हैं? सम्यक दृष्टि को जितने काल अपने उपयोग की स्थिरता में स्व का अनुभव होता है, वही उसका स्वरूपाचरण है ना। स्वरूपाचरण तो हमारा भी है ना। अभी वर्तमान में हमें जितना कुछ भी अपने स्वरूप के बारे में मालूम है, हम उसके अनुसार आचरण करते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये बात अलग है कि हमारा वो जो स्वरूपाचरण है वो सब विविधताओं को लिए हुए है, उसमें व्यवहार व्यवहार दृष्टि, संसारी दृष्टि आदि बहुत कुछ है। लेकिन बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि को कि जितने काल अपने उपयोग की स्थिरता में स्व का अनुभव होता है ना। सम्यक दर्शन अपन कह ही उस रहे हैं उसको स्व का। पहले तो आइडिया हो जाए कि स्व कौन है। जब एक बार मालूम पड़ गया स्व, तो अपन एक गहराई से सोचते हैं ना कि स्व का अर्थ क्या है। यह अनुभूति के आधार पर प्रारंभ है और यही समस्त रागादि के अभाव में वीतरागी साधु के अपने चरम स्वरूप में है। अनुभूति मेरे इसका को मतलब पैदा हुई। हाँ। इसका मतलब ये सम्यक दर्शन का ही दूसरा नाम है स्वरूपाचरण। हाँ, देखो, स्वरूपाचरण क्या हो गया? आचरण हो गया, चारित्र हो गया।
है ना। तो वो बोल रहे हैं, ये यहाँ से वो डिराइव कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन की जो अनुभूति हुई, चारित्र किसे कहते हैं? जो एक कोई विशेष क्वालिटी है, उस क्वालिटी में रमने लग जाना, वही चारित्र है। जैसे हम बोले साहब कि वो बड़ा सच्चा आदमी है, तो सच्चा पना तो एक गुण है, लेकिन सच्चा पने में बना रहना वो उसका चारित्र है। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से वो यहाँ पे आचरण संबंधी बात कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, सम्यक दर्शन को आचरण से रिलेट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस काल में मैंने अनुभूति की, चिंतन किया। जब वैसे तो सब जब पहले है। हेलो। मैं हेलो ये कह रहा हेलो। था कि जिस काल सबसे पहले हेलो, हाँ आवाज आ हाँ। रही है मेरी? यस। मैं ये कह रहा था हाँ कि जिस जीव को सबसे पहले जब सम्यक दर्शन हुआ, हाँ। तो अब इसमें लिखा है सम्यक दृष्टि को जितने काल अपने उपयोग की स्थिरता में। तो जब जिस काल में जो अंतर मुहूर्त में वो उसके मतलब चिंतन उसका स्थिर हुआ, हम्म। तो उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं अपन। नहीं, तो देखो, वो सम्यक दृष्टिपना, सम्यक दृष्टिपना क्या है? उन लोगों को बोले कि साहब एक एक ऐसा समय आता है, एक गुण ऐसा होता है जिसके कारण जीव को अपने स्वरूप का भान होता है। तो इस तरह का जो भान है वो सम्यक दर्शन जी है। हाँ। अब मैं कहूं कि ये भान पूर्वक उसमें जी स्थिर हो जाना, उसका नाम चारित्र है। आपसे कहा किसी ने कि भाई अच्छा साहब अच्छा। ये आपका मित्र है, ये आपका शत्रु है, थोड़ा विचार करके तो देखो ये शत्रु है या नहीं है। तो वो जो मैं विचार कर रहा हूँ, विचार का जो प्रोसेस है, वो विचार का प्रोसेस या तो सम्यक हो सकता है या मिथ्या हो सकता है। सही ढंग से मैं निरपेक्ष भाव से मैं इस पर चिंतन कर रहा हूँ। तो चिंतन करते समय जो मेरा प्रोसेस चल रहा है वो क्या चल रहा है कि वस्तु को, स्वरूप को पहचानने का स्वरूप चल रहा, कि वो मेरा शत्रु है कि मित्र है। अब इस प्रोसेस के बाद में जब मैंने ये नक्की कर लिया कि यस वो मेरा मित्र ही है, तो ये और वास्तव में मित्र था, और मैंने एस्टेब्लिश भी सही किया, तो ये जो मेरी स्थिति आई एस्टेब्लिश करने की, सम्यक प्रकार से एस्टेब्लिश करने की, ये सम्यक दर्शन है। अब एक बार ये एस्टेब्लिश हो गया, अब मैं उसकी मित्रता में खो गया, मैं उसके जो उन भावों को खो गया। यह वास्तव में मित्र है, उसने मेरे साथ इतना इतनी बार यही सब किया, इतना ही सब किया हो। अब वो उस मित्रता के स्वभाव में, स्वरूप में मैं किंचित काल तक स्थिर बना रहा, उसी को सोचता रहा, मित्रता के भाव को ही सोचता रहा। तो वो मेरा आचरण हो। सम्यक दर्शन पूर्वक मैंने निज को पर से भिन्न जाना, और भिन्न जानने के बाद में मैं निश्चिंत हो गया कि यस मैं वो द्रव्य हूँ जो और किसी द्रव्य से लगा नहीं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, वगैरह वगैरह। मैंने अपने चिंतन के द्वारा ये एस्टेब्लिश कर लिया कि मैं, मेरा स्वरूप क्या है। अब जब मैं जान लिया कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ये हूँ, मैं सौम्य हूँ, मैं शांत हूँ, अब उस अवस्था का रसपान भी तो करना है ना। अभी तो मुझे पता लगा, अब पता लगने के बाद मैं उसमें खो गया, तो जितनी देर तक खोया रहा वो उतना उतना मेरा चारित्र है। मैं क्लियर कर पाया? कंफ्यूजन है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। अभी स्पष्ट हो गया इसमें। ओके। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो गया। हाँ, यह अनुभूति के आधार पर देखो, वो बोल रहे हैं सम्यक दृष्टि के जितने काल अपने उपयोग की स्थिरता में। अभी मैंने पूरी सब जगह से अपना ध्यान बटा दिया, हटा करके, और एक इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया कि मेरे को अब ये तो पता चल गया कि मैं चिदानंद स्वरूपी, गुण स्वरूपी, आनंद स्वरूपी हूँ, ये पता लग गया। अब मैंने उसका चिंतन करके उस दशा में अपने आप को स्थिर कर लिया, उस आनंद का रसपान किंचित होने लगा। उसमें जितना समय मैंने गुजारा, उस अनुभव काल में वही मेरा उस समय का चरित्र था। ठीक है। तो स्थिरता में स्व का अनुभव होता है, वही उसका स्वरूपाचरण है। कौन सा स्वरूप है? कौन से स्वरूप की बात कर रहे हैं? सम्यक्त वाले स्वरूप की बात कर रहा हूं। इसलिए उस स्वरूपाचरण को सम्यकता,
चरण भी कहते हैं। कौन सा आचरण? सम्यक के काल में होने वाला मेरा आचरण और उस समय होने वाला मेरा स्वरूप एक ही बात है। तो स्वरूपाचरण या सम्यक्ताचरण जो आगे आने वाला है वो एक ही है। खाली आपको ये बताया कि सम्यक दर्शन होने के बाद जीव उस अपने सम्यक दृष्टिपने को जितनी देर तक एंजॉय करता है, अनुभूति में लाता है, अनुभवन करता है, उतनी उतनी देर तक उसका स्वरूपाचरण बना रहता है। ये अनुभूति के आधार पर प्रारंभ है और यही समस्त रागादि के अभाव में वीतरागी साधु के अपने चरम स्वरूप में है। अब ये चारित्र, जब तक चारित्र नहीं हुआ तो मैंने उसका रसपान क्या किया? जो विद्या मैंने सीखी, जो मैंने जाना कि मैं कौन हूँ, अच्छी तरह से निर्णय कर लिया, अब उसको एंजॉय करने का टाइम आ गया ना। तो क्या एंजॉय करना? अपने बाकी सारे उपयोग को छोड़ करके, जैसे मैं बहुत सारे काम कर रहा था, बहुत सारे काम कर रहा था और वो तरह तरह की चीजें मेरे सामने लाई जा रही थी, मगर उनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो खाने योग्य हो। और बार बार लोग नारे लगाए, भाई साहब भोजन करिए भोजन करिए, भोजन लाओ तो सही कहाँ है। तो मुझे मालूम, मेरी दृष्टि में मुझे मालूम था कि भोजन किसे कहते हैं। और बाकी की बहुत सारी वस्तुएं लाए, मेरा उसमें मन टिका ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वास्तव में जिसे भोजन कहते हैं ऐसी वस्तुएं आ गई हैं, तो अब मैंने बाकी सारी खटपट छोड़ करके सीधा उसमें भोजन में ही अपना ध्यान लगाया और उसको एंजॉय। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने इस अनुभूति, अब अनुभूति मुझे मिल गई कि मैं कौन हूं, ये तो नक्की हो गया। अब वो उस स्वभाव में के अनुभवन के काल में मैंने बाकी सब खटपट छोड़ दी। अपना उपयोग इधर उधर जो भटक रहा था उस सबको हटा करके, अपनी अटेंशन को सब जगह से हटाकर उस अनुभूति में स्थापित किया। स्व को जानने में, जिसका स्वरूप मैंने अभी अभी जाना, उस स्वरूप में खो गया। और स्वरूप में जितनी देर खोया, मेरी सामर्थ्य भी तो लिमिटेड है ना, अभी सबने दृष्टि बनाई हूँ। तो जितनी देर तक मैंने उस अनुभूति का रसपान किया, उतनी उतनी देर तक में उसका आरंभ, प्रारंभिक अवस्था उसकी रही। अब वो बढ़ती रही, धीरे धीरे मुझे उसमें आनंद आने और भी आने लगा। अब मेरा वो स्थिति थोड़ी और टिकने लगी, और ज्यादा टिकने लगी। और टिकते टिकते मैं वीतरागी साधु की मुद्रा में आ गया और वहां उसकी अनुभूति विशेष हुई। और एक दशा ऐसी आई कि वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, चरम पर पहुंच गई। वही वास्तव में वीतराग साधु की चरमोत्कर्ष रूपी है। वही यथाख्यात चारित्र, वही संयम की स्थिति है और वही निश्चय चारित्र की स्थिति है। उसके बाद और कुछ बचे ही ये नहीं, ये बियॉन्ड दैट। ये स्थिति तो 12वें गुणस्थान। नहीं, ये स्थिति तो 13वें गुण स्थान में जाके बनती होगी। 12वें गुणस्थान के अंत में, 12वें हाँ। गुणस्थान तक तो मैं साधक हूं ना। हाँ, बिल्कुल सही है। 12वां गुणस्थान समाप्त हुआ और 13वां गुणस्थान प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से वो जीत हाँ। रहा है। अब जिनेन्द्र भगवान को साधु भी कह सकते हैं ना, मुनि कह सकते हैं ना, ये साधक है। 12वें गुणस्थान तक तो साधक ही है। अब उसके बाद में वो भगवान बन जाते हैं, क्योंकि उनकी यह स्थिति यथा खयात चारित्र के धारी, निश्चय चारित्र के ध्याधारी और अपने तात्कालिक स्वरूप के धारी, उस समय का जो स्वरूप है उनका और डिफरेंट हो गया ना, वो परिपक्वता को प्राप्त हो गए। तो वहां उनका चरित्र और निखर करके आ जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत तो चतुर्थ गुण स्थान से ही हो गई। वैसे तो साहब ये समय सार का जब विवेचन हुआ था, जी तो पंच परमेष्ठियों में सभी को भगवंत मतलब क्वालिफाई किया हुआ है। हाँ हाँ, वो देखो हर एक चीज किस अपेक्षा से कही जा रही है, उस अपेक्षा से यस वैसा ही है। अपन को भी तो बोलते हैं कि निगोदिया जीव से लेकर और सिद्ध पर्यंत जितनी आत्माएं हैं, सभी भगवान आत्माएं हैं। निगोदिया जीव को भी शामिल कर लिया। अपेक्षा क्या बहुत बढ़िया। है ना? शक्ति अपेक्षा रूप है से। अपने स्वरूप की, यह शक्ति रूप से। हम्म। तो मैं कौन सा कम हूँ? निगोदिया पर्याय से निकलने की कितनी स्टेप्स हैं। निगोदिया से निकल करके संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आने का कितना बड़ा परिश्रम होगा, और मैंने वो परिश्रम किया है।
वो पुरुषार्थ किया है कि आज मैं न केवल सैनी पंचेंद्री जीव हूं, बल्कि मनुष्य देह में उच्च कुल में स्थापित और जिनेन्द्र देव का श्रवण करने योग्य बुद्धि का धारी, समस्त प्रकार से अपन तो एक तरह से निरोगी निरोगी ही कहेंगे। जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के योग्य है वो सब निरोगी ही है। इस अवस्था तक मैं आ गया, उच्च कुल भी मुझे मिल गया, तो कसर क्या है? उस भगवान आत्मा को भगवान कन्वर्ट होने में कोई देर थोड़े। 100% कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। और देखो आगे तो ये भी आने वाला है कि जिन जो अनुभूति करने की दशा में आ गए हैं उनका सातिशय पुण्य का उदय है। हम जो यहाँ तक पहुंच गए ना, इस अनुभूति की अनुभूति हमें होने वाली है कि कैसी होगी वो अनुभूति जो सम्यक दृष्टि को होती है। उस अनुभूति के प्रति होने वाला हमारा बहुमान ये साधारण लोगों को होता नहीं। सोच के देखना, ये इतना आसान नहीं है। आप अब यहाँ 45 से 50-60 मिनट तक यहाँ बैठ करके हम जो इसका रसपान कर रहे हैं, ये यूं ही नहीं आ गया कारण। ये हमारी नियति थी। ये हजारों करोड़ों वर्षों से उपार्जित हमारे सातिशय पुण्य का ही कारण था। तो देखो अभी हमारी अनुभूति प्रारंभ हो गई। यह अनुभूति के आधार पर प्रारंभ है और यही समस्त रागादि के अभाव में क्योंकि हमारा रागादि अभाव नहीं हुआ, लेकिन वीतरागी साधु के जहाँ पूर्ण अभाव है वहां ये अनुभूति भी चरम स्वरूप में है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, यह चारित्र का लक्षण है। यद्यपि पूर्ण स्वरूप रूप आचरण संयमी के ही संभव है, गृहस्थ के नहीं, तथापि स्वानुभूति काल को स्वरूप रमण, मरण गलत लिख दिया, स्वानुभूति काल को स्वरूप रमण काल मानकर ही संभवता है उसे स्वरूपाचरण ग्रंथों में कहा। ठीक है ना। चारित्र के चार भेद इस युग के प्रख्यात विद्वान पंडित गोपाल दास जी बरैया ने, ये गोपाल दास बरैया जी वही हैं जिन्होंने वो अपने बच्चों की टिकट लेना में भूल गए थे, या उसमें जो है वो एक दिन घट रहा था और सफर के दौरान एक दिन पूरा हो गया, तो उन्होंने घर पहुंच करके मनी ऑर्डर किया था रेलवे स्टेशन मास्टर कि भैया मेरे से गलती हो गई, इतने दिन तक मैं अपने बच्चे को बिना टिकट लिए घूमता रहा, वो बीच में बड़ा हो गया था, तो इतना इतना पैसा मैं आपको भेज रहा हूँ। और एक बार उनका सामान जो है उन्होंने तोला था तो उसमें थोड़ा सा कम तोला था, तो उसका चार्ज उन्होंने बना के भेजा था रेलवे। तो रेलवे वालों ने इससे प्रसन्न होकर के उनके सारे जो है वो प्रायोरिटी उनके लिए फिक्स कर दी थी कि जहाँ ये यात्रा करें इनसे कोई टिकट पूछेगा नहीं, कोई किसी तरह की बात करेगा नहीं। ऐसा बहुत सारी कहानियां आती हैं। बहुत न केवल विद्वान थे बल्कि चारित्र के धनी थे। तो ऐसे गोपाल दास बरिया जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में चारित्र के चार भेद किए हैं। देखो क्या चार भेद किए हैं: स्वरूपाचरण, देश संयम, सकल संयम और यथाख्यात संयम। यथाख्यात मतलब जैसा शास्त्रों में बताया है वैसा ही संयम। इन सब के आवरण करने वाली क्रमशः अनंतानुबंधी, स्वरूपाचरण का आवरण करने वाली अनंतानुबंधी, देश संयम का आवरण करने वाली अप्रत्यक्षानावरण, देश संयम माने पंचम गुण स्थान अनवर्ष अनुव्रत आदि का धारण ना हो जिसके कारण वो अप्रत्यक्षानावरणी कषा है। और सकल संयम यानी मुनियों का संयम ना आ सकने का कारण कौन सी है? प्रत्यक्षानावरण। और यथाख्यात संयम ना पालन हो पा रहा है उसकी जिम्मेदार है संज्वलन कषाय। आचार्य कुंद कुंद ने, अपन ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब रिवीजन है। आचार्य कुंद कुंद ने अष्ट इसका पाव। मतलब नहीं, इसका मतलब ये हुआ हाँ। कि स्वरूपाचरण का जब स्थिति आती है तब अनंतानुबंधी चली जाती है, और दूसरी स्थिति में देश देश संयम में अप्रत्यक्षानुवरण चला जाता है, यस। तीसरी में आपका सकल प्रत्यक्षानावरण। संयम वाला में प्रत्याख्यान, और यस। अंत में जाके संतुलन जाके यथाख्यात चारित्र प्रकट चारित्र होता है। पैदा हो जाता है।
बस, है ना। अब पहला वाला स्वरूपाचरण जो है वो अनंतानुबंधी से सीधा लिंक है। क्यों जी लिंक हाँ। है? क्योंकि अनंतानुबंधी जब तक कषाय है तब तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं। होगी होगी नहीं। हाँ, और सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होगा, काय का स्वरूप? कौन से स्वरूप में आचरण करोगे? स्वरूप ही नहीं प्रकट हुआ। इसलिए सम्यक के साथ तो होने सर वाले। सर 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 मैं एक इसमें कंफ्यूजन छोटा सा ये भी है। हाँ तो मतलब ये पंचम गुण स्थान आने से पहले जी, स्वरूपाचरण वाली चारित्रिक स्थिति पैदा हो सकती है, इसका मतलब? है ही, होती ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। होती ही है, उसी को ही तो स्वरूपाचरण कहा। मतलब मतलब आंशिक चारित्र उस समय आ जाता है जीव को। बिल्कुल आ जाता है। अभी ओ, आपको और विस्तार से बताऊंगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारे बीवी जैन साहब तो बार बार कहते हैं, भाई साहब आप चतुर्थ गुण स्थान में संयम क्यों नहीं मानते? मैंने कहा भाई मैं तो मानता हूँ, आचार्यों को समझा दो तो आचार्यों ने भी आगे लिखा है, बहुत अच्छे से लॉजिकली लिखा है। आप समझोगे, सुनोगे वो लॉजिक तो आप दंग रह नहीं, जाओगे। मैं तो बीवी जैन साहब की लॉजिक से ही बात कर रहा हूँ सर। तो देखो। हमेशा ये बात करते हैं, उसी को लेकर तो मैं इसको दोबारा से कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ हाँ, ये क्योंकि हमने मंदिर में जब ये शास्त्र पढ़े थे ना, तो वो उनकी सुई यहीं अटक गई थी। हाँ। तो बोले भाई साहब आपने अभी धीरे से तो कह दिया कि वहाँ चारित्र होता है, लेकिन जरा जोर से कहो ना। तो वो यहाँ बहुत जोर से अच्छा। कहा गया है। हाँ। तो सम्यक के साथ होने वाले चारित्र को उन्होंने सम्यक्ताचरण नाम दिया है ना, ये क्लियर हो गया। पंचाचार के वर्णन में दर्शनाचार का जो स्वरूप है, सम्यक्ताचरण का भी वही स्वरूप प्रतिपादित है। पंचाचार करके का एक वर्णन है, उसमें दर्शनाचार का जो स्वरूप है, सम्यक्ताचरण का भी वही स्वरूप प्रतिपादित है। क्योंकि दर्शन जो है वो सम्यक को ही कहा गया ना, सम्यक्ताचरण। संयमाचरण के भेद सागार निरागार अर्थात देश संयम और सकल संयम के रूप में चारित्र प्रावृत गाथा 21 में दर्शाया है। ये आपको इंडेक्स के रूप में बता रहे हैं कहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ भी उन्होंने जो ऊपर बात कही उसी की पुष्टि की है कि ये सम्यक्ताचरण और ये जो स्वरूपाचरण है ये एक एक हो गया। और जब संयमाचरण की बात करते हैं तो संयमाचरण के दो भेद हो गए। कौन से? एक तो सागार निरागार अर्थात देश संयम और सकल संयम, यानी जो अ, उत्कृष्ट श्रावक हैं, एलक क्षुल्लक आदि हैं, पंचम गुण स्थानधारी हैं, उनका तो हो गया देश संयम। और षष्टम गुण स्थान के धारी वो सकल संयम के रूप में मुनि मुनि जो है वो उनको कहा गया है। आचार्य जयसेन ने समय सार की गाथा 177-78 की व्याख्या में एक प्राचीन गाथा उद्धृत की है, जो अनंतानुबंधी आदि कषायों के कार्यों पर प्रकाश डालती है। आद्याः सम्यक् चारित्रे, द्वितीयाः घनत्यज अणुव्रतम, तृतीया संयमम तुर्याः यथा ख्यातम क्रुधादयः। अर्थात प्रथम अनंतानुबंधी कषायें सम्यक्त और चारित्र दोनों का घात करती हैं। सम्यक दर्शन जब होता है तो क्या होता है? हमारी अनंतानुबंधी कषाय भी चली जाती हैं। मिथ्या दर्शन मोहिनी जाता है, उसके तीन का टुकड़े होते हैं, वो तीनों टुकड़े जाते हैं। और ये जो हमारी कषाय हैं, क्योंकि चारित्र है ना, अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है। तो क्या बोल रहे हैं? लेकिन जब तक अनंतानुबंधी कषाय है तब तक आपको सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, चारित्र भी नहीं होगा। तो इसलिए वो दोनों को घात करती है। प्रथम अनंतानुबंधी कषायें सम्यक्त और चारित्र दोनों का घात करती हैं। द्वितीय अप्रत्यख्यानावरण कषायें अणुव्रत अर्थात देश संयम का घात करती हैं। तीसरी प्रत्यख्यानावरण कषायें संयम अर्थात महाव्रत का घात करती हैं। और चौथी संजुलन कषायें यथाख्यात संयम का घात करती हैं। इसके अनुसार अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त का भी घात करती है तथा चारित्र का भी घात करती है। अन्य ग्रंथकार भी ऐसा ही निरूपण करते हैं। देखो ये बिल्कुल आपको विषय को एकदम हृदयंगम कराने के लिए बार बार रिपीट हो रहा है ना। कोई नई बात नहीं, वही उसी को रिपीट कर रहे हैं। ग्रंथांतरों में भी अनंतानुबंधी को द्विमुखी कहा है।
द्विमुखी सर्प दोनों ओर से काटता है, इसी प्रकार यह कषाय दोनों के घात का काम करती है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि चारित्र तो केवल देशव्रत महाव्रत रूप सागार अनगार का है, जो दो प्रकार है, फिर अनंतानुबंधी कौन से चारित्र का घात करती है ना? ये दो ये चारित्र आपने बताया। यही क्वेश्चन मेरा था उस समय। ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो आपको आगे समझ में आ गया। क्या बोल रहे हैं कि वो चारित्र तो आप दो ही तरह का है, देश व्रत और महाव्रत। अब वो हाँ। जो आप बोल रहे हैं कि चारित्र का घात कर दिया अनंतानुबंधी, तो वो चारित्र कौन सा है? अब तो बचा ही नहीं, दो ही तरह का तो चारित्र था। यस। तो जो दो प्रकार का है, फिर अनंतानुबंधी कौन से चारित्र का घात करती है, इसी का समाधान स्वर्गीय पंडित गोपाल दास जी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में किया है। जैन ने जय सेनाचार्य ने उक्त गाथा में भी तीन नाम अंत के दिए हैं, पर प्रथम चारित्र का नाम नहीं दिया, तथापि उसका अस्तित्व प्रतिपादन किया है। संभवतः गुरु गोपाल दास जी ने उक्त गाथा के आश्रय से तथा चारित्र प्रावृत के आश्रय से ही उक्त चार भेद चार नामों से अंकित किए गए हैं। सार्वधर्म नामक अपनी पुस्तक में भी उन्होंने इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। विद्युत वर्य स्वर्गीय पंडित मक्खन लाल जी शास्त्री ने आगम मार्ग प्रकाशक नामक अपनी बृहदाकार पुस्तक में इसकी अनेक प्रमाणों से पुष्टि की। ये जितने भी जो ये पंडित बता रहे हैं ना, मक्खन लाल जी, आपके ये गोपाल दास जी बरैया जी, ये सब जो है इधर, ये आ, मुरैना ग्वालियर इस जगह पे सब हुए हैं। और ये जो जगन मोहन जी हैं, कैलाश चंद जी कटनी हैं, ये सब जो है इससे इस साइड के हैं, यूपी साइड के। प्रशम संवेग अनुकंपा रूप प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि के नैतिक सदाचार की द्योतक है। प्रशम संवेग अनुकंपा रूप प्रवृत्ति, देखो ये शब्द मैं आपको अपने पहले पढ़े होंगे। संवेग भावना तो आपने पढ़ी ना, 16 कारण भावनाओं में। अनुकंपा भी पढ़ा होगा। और प्रशम का अर्थ क्या है? क्षमता। प्रशम संवेग अनुकंपा रूप प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि के नैतिक सदाचार की द्योतक है। देखो ये ध्यान रखना, अगर मैं सम्यक दृष्टि बनना है तो मुझे पहले अपने लक्षण देखने पड़ेंगे। कोई बोले कि भाई साहब आप एकदम निरोग हैं क्या? मैं, हाँ साहब निरोग हैं। तो बोले सब अच्छी तरह से आप चेक कर लो अपने जो पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पे आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं, आपको शुगर की बीमारी तो नहीं, आपके कोई आंख कान नाक की कोई बीमारी तो नहीं। तो हम एक एक करके चेक करते हैं, उन लक्षणों से जान जाते नहीं साहब मैं निरोग। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि अगर आप सम्यक दृष्टि बनने जा रहे हो तो आपकी अंदर में ये निरोगताएं होनी चाहिए। तो सम्यक दर्शन होने के बाद तो वो निरोगी अवस्था दिखती ही दिखती है, लेकिन उसके पहले भी आप उसके योग्य हैं क्या? तो क्या योग्यताएं चाहिए? प्रशम संवेग अनुकंपा रूप प्रवृत्ति। क्या मैं अक्सर शांत रहता हूँ, निराकुल रहता हूँ, ये तो हुई प्रशम अवस्था। संवेग, क्या मैं निरंतर संसार से उदासीन रहता हूँ, संसार से भय लगता है, संसार में ज्यादा टिकना नहीं चाहता, ये संवेग वाली स्थिति में हूँ। और अनुकंपा, समस्त जगत के प्राणियों के प्रति मेरी अनुकंपा बनी रहती है, दया दृष्टि बनी रहती, करुणा भाव बने रहते हैं, उनके भले की बात सदा चित्त में बनी रहती है। ये तीन क्वालिटी अगर आप में है तो आप समझिए कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यताएं हैं, वरना नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि में ये सब पाई जाने वाली है, इसलिए वही एलिजिबल है सम्यक दृष्टि का जिसमें ये तीन गुण हो। इसको हल्के में मत लेना। इसलिए अपने चरित्र में इन सबको निरंतर समाविष्ट करना। जैसे भाई साहब अपने भोजन में थोड़ा सा आंवला जो है डाला करो, थोड़ा थोड़ा ये चीजें डाला करो, थोड़ा अपना ये विटामिन वाली चीजें डालो, थोड़े फाइबर वाली चीजें लिया करो, तो अपन जो है उसको समाहित करने लगते हैं खुशी खुशी। ऐसे ही आचार्यों ने कहा कि भाई साहब हमने दर्शन प्राप्त करने चले हो ना, तो अपने जीवन में कम से कम ये तीन गुणों का थोड़ा थोड़ा सा खुराक डालते रहना। प्रशम भाव, सदा काल शांत बने रहना, अनाकुल बने रहना, संसार के द्वंद्वों में घबराना नहीं, शांत रहना। और संवेग यानी संसार में रहना किसको है?
तीसरा अनुकंपा जगत के सभी प्राणियों में उनकी भलाई के प्रति सावधान रहना, उनका भला चाहना, यही अनुकंपा है। तो प्रशम संवेग अनुकंपा रूप प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि के नैतिक सदाचार की द्योतक है। ये गुण सम्यक्ति के अवश्य पाए जाते हैं। तो पहले नहीं हो बाद में कहां से आ जाएंगे, सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। यही चारित्र उसका है जो मिथ्या दृष्टि के मोहोदय में नहीं होता। हम अगर साधारण मिथ्या दृष्टि थोड़े हैं, हम तो सम्यक सन्मुख हैं। तो इसलिए तुरंत ही ये औषधियां डाल लेना अपने जीवन में, जिससे सम्यक रूपी फल फलित होने में देर ना लगे। यही चारित्र उसका है जो मिथ्या दृष्टि के मोहोदय में नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय चारित्र मोह में अंतर्गर्भित है। अतः वह सम्यक्त के अविनाभावी स्वरूपाचरण या सम्यक्ताचरण का घात करती है। देखो इन्होंने दोनों शब्द को एक मिला दिया ना, ये पर्यायवाची बना दिया, स्वरूपाचरण और सम्यक्ताचरण। क्योंकि सम्यक्त के दौरान रहने वाले अपने स्वरूप का आचरण करना, वही स्वरूपाचरण। और सम्यक का काल है तो सम्यक्ताचरण है। अतः वह सम्यक्त के अविनाभावी, अविनाभावी मतलब जब सम्यक्त है तो स्वरूपाचरण, जब सम्यक्त है तो सम्यक्ताचरण, एक है तो दूसरा भी है, ये अविनाभावी। अतः वह सम्यक्त के अविनाभावी स्वरूपाचरण या सम्यक्ताचरण का घात करती है। पंचाध्यायी ग्रंथ में सम्यक दृष्टि के इन गुणों का वर्णन विस्तार से श्लोक संख्या 100 तक किया है, वहां देख सकते। आचार्य जैसे ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, कालादि लब्धि के वश्य भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होने पर यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण की पर्याय के रूप में परिणमन करता है। हाँ? उसी परिणमन को आगम भाषा में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक तीन भाव कहते हैं। मैंने तीन सम्यक पढ़े थे ना, औपशमिक सम्यक, क्षायिक सम्यक और क्षायोपशमिक सम्यक। तो ये इन्होंने एक चीज क्वालिफाई की है, काला काल कालादि लब्ध के वश से अव्यक्त शक्ति की व्यक्त होने पर, है ना, हमारे जीव द्रव्य हूं ना मैं, तो मेरे जीवत्व है, भव्यत्व है, ये दो शक्तियां है ना। तो भव्यत्व होने की शक्ति है, लेकिन वो प्रकट कब होगी, जब उसकी काल लब्धि आएगी। अपन ने पंच पांच संवाय पढ़े थे ना, उसमें होनहार भवितव्य है और उसका जो भाव है, पुरुषार्थ है और निमित्त है, ये सारे आने पर वो अवश्य ही प्रकट होंगे। और वो सम्यक भी ऐसा ही है, जो तीन प्रकार का हमने पढ़ा। कौन कौन सा? क्षायिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक। वही अध्यात्म भाषा में शुद्ध आत्मा के अभिमुख परिणाम कहता है, जिसको शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय नाम से कहते हैं। जब आपको सम्यक दर्शन होगा तो आपके भाव कौन से होंगे? अशुभोपयोग होगा, शुभोपयोग होगा या शुद्धोपयोग होगा? क्या होगा शैलन जी? हाँ शैलन जी, अशुभोपयोग पूर्वक अनम्यूट करिए, अनम्यूट। शुभोपयोग होगा। शुभोपयोग, जब सम्यक दर्शन होगा तब ये बोल रहे हैं शुभोपयोग होगा। हाँ, कोई थोड़ा सा इसको कुछ और कर सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं, शुद्धोपयोग होगा। शुद्धोपयोग होगा सर। आंशिक शुद्ध उपयोग होगा। आंशिक हाँ हाँ, आंशिक शुद्धोपयोग बहुत होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है वैसे जितने तो काल भाई, तक जितने काल तक वो आत्मा में लीन रहेगा उतनी देर तक शुद्धोपयोग रहेगा। जब उससे वो जो अंतर मुहूर्त का समय है वो यस, शुद्धोपयोग का रहेगा। बहुत बढ़िया। देखो शैलन जी ने जो उसका जो जो बड़ा वाला रूप है वो लिया कि ज्यादातर वो जीव शुभोपयोगी है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने सही बताया कि उस काल में जब उसको आत्मानुभूति होती है, उस समय शुद्धोपयोग ही कहा जाता है ना। तो आंशिक ही हुई। तो वो जो उस समय एक चमक जैसी आई, एक बिजली कौंधी और उस लाइट में, वो चमक में बहुत सारी चीजें दिखाई दी। तो वो जो उस क्षण की होने वाली अनुभूति है,
वो अनुभूति ही उस आत्मा को दिखा पाया, उसकी अनुभूति हो गई, चिंगारी के रूप में हो गई, आगे तो पूरा रास्ता क्लियर है। अतएव यह स्पष्ट है कि सम्यक दृष्टि के पारिणामिक भाव लक्षण स्वरूप निज आत्म द्रव्य के श्रद्धा, ज्ञान, आचरण तीनों एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन देखो, ये क्या डिराइव कर रहे हैं फार्मूला, कि वो आचरण पर आ रहे हैं कि भाई साहब आप ये मत समझना कि आचरण नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ तो खाली सम्यक दर्शन ही हुआ, फिर ज्ञान कहीं और से लाया गया, और चारित्र बाद में देखेंगे। बोले नहीं, ये भले ही कम मात्रा में हो लेकिन होते तीनों ही हैं। श्रद्धा, ज्ञान, आचरण तीनों एक साथ होते हैं। इसे आगम में औपशमिक या क्षयिक अथवा क्षयोपशम सम्यक दर्शन तीन भाव रूप कहा है। इसी को अध्यात्म भाषा में आत्माभिमुख परिणाम कहते हैं। शुद्धोपयोग भी इसी का नामांतर है। शुद्धोपयोग क्या हो गया? अरे भाई साहब, मैं जानता हूँ दो उपयोग तो मैं जानता ही हूँ। मैं शुद्ध अशुभोपयोग को जानता हूँ, शुभोपयोग को जानता हूँ, और शुद्धोपयोग आपने एक नया बताया कि जिस समय जीव अपनी शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, उसको लक्ष्य करता है, उस समय होने वाले उपयोग को ही शुद्धोपयोग कहते हैं। तो शुद्धोपयोग भी इसी का नामांतर है। सम्यक दृष्टि जीव के यह ना हो तो संयम का भवन खड़ा नहीं हो सकता। प्रकारांतर से पर विषय विमुक्ता और स्वात्म पदार्थ की ओर उन्मुक्ता ही उस चारित्र का स्वरूप है। स्वरूप है। कितनी बढ़िया बात है। चारित्र किसे कहते हैं? पर से भिन्नता, पर से उदासीनता और स्व में लीनता, यही चारित्र है। बिल्कुल सिंपल बात है। और ये चारित्र जो है, हमें कोई बहुत मुश्किल है क्या? हाँ, मुश्किल इसलिए है कि पर से मैं विमुख होता नहीं, पर को पर मानता नहीं, मान भी जाता हूं तो ठानता नहीं, और इसलिए मैं पर में पड़ा रह करके स्व में आता ही नहीं। स्व में आ गया तो स्वचरित्र में आ गया। सम्यक दृष्टि जीव को, सॉरी, प्रकारांतर से पर विषय विमुक्ता, यानी पर पदार्थों में होने वाला अनुराग आदि है उससे विमुख होना, और स्वात्म पदार्थ की ओर उन्मुखता ही उस चारित्र का स्वरूप है। यह स्थिति स्वानुभूत्यावरण कर्म के क्षयोपशम से असंयत सम्यक दृष्टि की भी होती है। असंयत सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? कि जिसने अनुव्रत आदि धारण नहीं किया। असंयत का अर्थ वो उद्दंड किस्म का नहीं, उच्छृंखल नहीं है, पापाचारी नहीं है। पूरा पूरा संयम जो के हैं, जो अपने अष्टमूल गुण आदि हैं, वो सबका पालन करता है, षट आवश्यक का पालन करता है, और अनर्गल प्रवृत्तियों में लगता नहीं। लेकिन चूंकि उसने संकल्प पूर्वक अनुव्रत आदि धारण नहीं किए, उसलिए उसको अविरति कहा गया है। अविरति का अर्थ ऐसा नहीं कि सीधा सीधा जो हम और आपकी कैटेगरी वाला हो। तो प्रकारांतर से पर विषय विमुक्ता और स्वात्म पदार्थ की ओर उन्मुक्ता ही उस चारित्र का स्वरूप है। यह स्थिति स्वानुभूत्या वर्ण कर्म के क्षयोपशम से असंयत सम्यक दृष्टि की भी होती है। ये मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, स्वानुभूत्या वर्ण कर्म के क्षयोपशम से। मेरा एक अनुबंधी, कर्म था, हाँ, जैसे अनुबंधी। नहीं, जैसे अपन अंतराय पढ़ता ना, अपन बोलते हैं कि सावन का जो है वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा था, दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा था, इसलिए उनको ये सब नहीं हुआ। अंतराय कर्म का उदय चल रहा था, इसलिए ये प्राप्ति नहीं हुई। तो बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है, भले ही असंयत अवस्था ही हो, वो साधारण बात नहीं है। उसको स्वानुभूति पूर्वक हो रहा है। और स्वानुभूति क्यों हो पा रही है? क्योंकि उसके सहानुभूति नाम, आवरण नाम के कर्म का अभाव है। स्वानुभूति तो आपको मुझे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुझे अभी ये आवरण विद्यमान है, जिसके कारण मुझे स्वानुभूति नहीं हो रही। नहीं तो आवरण तो वो अनंत अनंत कषाय का ही है ना। हाँ, जो भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो तो जिस चीज का भी है, अनंतानुबंधी का भी कह सकते हो, मिथ्यात्व नाम के कर्म का भी हो सकते हो। इन दोनों के कारण सहानुभूति नहीं हो रही। वो बात सही है। बस उतना ही है।
तो मतलब मेरा स्वानुभूति ना होना, उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत सारी है, वो नहीं हो रही। तो नहीं हो रही तो मैं तो उसको मोटा मोटा वो आचार्य कह रहे हैं कि मेरा भैया एक अंतराय का उदय चल रहा है, इसलिए स्वानुभूति नहीं हो रही, सिंपल बात। उसके जो पीछे के कारण है वो फिर अपन समझते ही। यह पंचाध्यायी में विस्तार के साथ वर्णित है। सम्यक दृष्टि जीव के स्वानुभूति, स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष और स्वरूपाचरण का वर्णन करने वाले उसमें और भी उनके श्लोक हैं जो विस्तार के भय से यहाँ नहीं दिए जा रहे। यह विशेष रूप से विचारणीय है। देखो अब ये वाला चैप्टर समझना बहुत बढ़िया है। यह विषय पैराग्राफ, यह विशेष रूप से विचारणीय है कि मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान है, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, उसका चारित्र मिथ्या चारित्र है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही उसकी अनादिकालीन संसार संतति के कारण है। यह आगम है। आगम में क्या बताया है? ये उसका जो संसार चल रहा है अनादिकाल से, वो किस वजह से चल रहा है? क्योंकि उसका दर्शन मिथ्या है, ज्ञान मिथ्या है और चारित्र मिथ्या है। इसके विरुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष की पद्धति स्वरूप है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के साथ ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान संज्ञा प्राप्त है ना। तब यह स्वयं सिद्ध है कि उसका पूर्व मिथ्या चारित्र भी अब सम्यक चारित्र हो गया है। जब आपने सम्यक दर्शन होते ही श्रद्धा को सम्यक कहा, उस समय होने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा, तो चारित्र को क्यों छोड़ दिया? चारित्र में सम्यक क्यों लगा नहीं रहे हो? तो बोल रहे हैं उसका पूर्व मिथ्या चारित्र भी अब सम्यक चारित्र है। यदि यह स्वीकार न किया जाए तो यह प्रश्न सहज ही स्पष्ट होता है कि अविरत सम्यक दृष्टि का चारित्र कौन सा चारित्र है? क्या यह मिथ्या चारित्र है? मिथ्या चारित्र तो मिथ्या दशा में ही कहा जा सकता था। सम्यक तोत्पत्ति पर मिथ्या चारित्र बना रहे, क्या यह संभव है? तब प्रश्न होता है कि क्या वह सम्यक चारित्र है? मिथ्या चारित्र नहीं तो क्या है? सम्यक चारित्र है क्या? यदि यह कहा जाए कि चारित्र तो पंचम आदि गुण स्थानों में होगा, अभी तो वह अविरत है, चारित्र उसमें नहीं आया, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सम्यक दृष्टि के अविरत दशा में क्या चारित्र गुण नष्ट हो गया है? जो चारित्र गुण प्रथम गुण स्थान में मिथ्या था, सम्यक दशा होने पर वह मिथ्या नहीं रहा, वह सम्यक चारित्र हुआ नहीं, तब चारित्र गुण का उसमें अभाव ही मानना पड़ेगा। क्या आपने बोला साहब कि जो प्रथम गुण स्थान में जो चारित्र था वो अब मिथ्या चारित्र तो रहा नहीं, और ऊपर के गुण स्थान वाला चारित्र उसको हुआ नहीं। तो ये जो बीच की स्टेज आई चतुर्थ गुण स्थान वाली, उस समय चारित्र था कि नहीं, या खत्म हो गया था? और अगर था तो उसको क्या नाम दोगे? वह सम्यक चारित्र हुआ नहीं, तब चारित्र गुण का उसमें अभाव ही मानना पड़ेगा। किंतु जिस गुण का मिथ्यात्व दशा में अभाव नहीं हुआ, मात्र विरुद्ध परिणमन ही हुआ, उसका सम्यक्त होने पर सर्वथा अभाव कैसे हो गया? अगर ऐसा माना जाए तो फिर पंचमादि गुण स्थानों में क्या चारित्र गुण की असत से उत्पन्न उत्पत्ति होगी? चतुर्थ गुण स्थान में खत्म हो गया, पंचम गुण स्थान में कहां से आया? यह तो युक्ति व आगम से विरुद्ध है। फलतः यहाँ मानना होगा कि उस अविरत सम्यक दृष्टि को ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यक हैं। ठीक है, क्या बढ़िया लॉजिक लेके आए हो। वह चारित्र संयम का नाम भले नहीं पा सकेगा, संयम रूप तो आप चारित्र मानते क्यों नहीं हो फिर? हाँ। मानते, इतनी 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 बातें बताई जा रही, फिर ही नहीं मान रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, अभी देखो वो उन्होंने एक वो बात भी कह दी, वह चारित्र संयम का नाम ना पा सकेगा, संयम रूप चारित्र वृतावस्था में ही होगा। यही कारण है कि आचार्य कुंद कुंद ने चारित्र के दो भेद पृथक पृथक स्वीकार किए हैं। कौन से? सम्यक्ताचरण और संयमाचरण। इसके समर्थन में अन्य प्रमाण भी देखिए। तो अब ये चारित्र कौन सा हो गया?
सम्यक्ताचरण सम्यक्ताचरण। और एक संयमाचरण हो गया। मिथ्याचरण कोई किसी को भी नहीं कहा, मिथ्याचरित दोनों ही सम्यक चरित्र। ठीक है, वही जो लाइट के हिसाब से कि जो इंडिकेटर बल्ब की लाइट है और बड़े बल्ब की लाइट है। तो षट खंडागम खंड 1 भाग 9 पुस्तक 6 के 22वें सूत्र की टीका में इसका स्पष्ट विवेचन है। देखो ये जो षट खंडागम है ना, हमको ये बताया गया था कि षट खंडागम गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, खाली आप उनके दर्शन करो और रख दो। हाँ, अभी ये जो हमारे यहाँ वो आते हैं ना मंदिर में, हाँ, अंतिम जैन, उन्होंने षटकंडागम की उनको वो पढ़ाया गया है ग्रंथ, किसी ने विदुषी ने पढ़ाया। तो उसकी 16 या 32 किताबें होती हैं, उनमें से 16 या 20 किताबें तो हो गई उनकी पूरी। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से जो है इसमें षटकंडागम गृहस्थ और श्रावक कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, वो सब उसका अध्ययन कर रहे हैं। और हम वंचित हैं, इसीलिए नहीं भाई साहब मना किया है। किसने मना किया? समय सार का भी मना किया। तो इसका जो मूल पाठ है अपन कल पढ़ेंगे। ये धवला आदि इसकी टीका है षटखंडागम की, जगह जगह इनका उल्लेख आता है। श्री धवला के उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि मिथ्यात्व पाप है, हैं? तो अपन इसको कर लेंगे। कषाय के बारे में जो कुछ आ रहा है मूल पाठ, पाप क्रिया क्या है, कषाय क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि के कौन कौन सी कषाय होती हैं, ये अपन कल इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो आज उन्होंने अपने लॉजिक के द्वारा ये सिद्ध किया कि सम्यक दृष्टि भी भले ही वो शुरुआती मोक्ष मार्गी है, लेकिन उसकी दशा भी आचरण में कहीं भी कमजोर नहीं है। उसका जो चरित्र है वो भी सम्यक चरित्र की श्रेणी में ही आता। ये उन्होंने अपने लॉजिक से सिद्ध किया। और ये सब हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि सम्यक दर्शन को इतना महत्व हमारे ग्रंथों में क्यों दिया है, कि ये द्वार है, मोक्ष रूपी मार्ग का द्वार है। और जिसे ये हो गया तो समझ लो कि वो निश्चिंत हो जाए, या उसकी मुक्ति निश्चित है। हम और आप जो है वो, और ये सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होगा कि नहीं, इसके लक्षण 3 हमने पढ़े। प्रशम, संवेग और तीसरा क्या था? हाँ? अनुकंप अनुकंप अनुकंपा। हाँ, अनुकंपा का अर्थ क्या है? अपन वैसे लोगों को कहते भाई साहब हमारे ऊपर थोड़ी अनुकंपा करो, थोड़ी कृपा करो, है ना, उसको लोग करुणा भी बोलते हैं। लेकिन अनुकंपा और एक बृहद शब्द है, जिसमें समस्त जीवों की भले की का चिंतन है, भले की भावना है, और किसी के प्रति द्वेष आदि की भावना नहीं है। सबको साथ लेने का है, अपनी समस्त कषायों का शमन उसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है। कोई बताओ भाई, इसमें कोई बहुत मुश्किल हो तो। आरपी जन साहब, बहुत मुश्किल है क्या ये तीनों? स्टार्ट करने मुश्किल है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है सर, है नहीं है ना मुश्किल? तो देखो, हमें लेकिन एक एक लेसन ठानना है ना। बिल्कुल करने के बारे में ठानना पड़ेगा, तब तो हो सकता है। और मुनि सर, नहीं बनते हैं, मुनि कैसे करते हैं? हाँ, आपने एक उसी के ऊपर बेसिस पे तो करते हैं सब। अपन ये सर सोचते ऐसा हैं। हाँ बोलिए। ऐसा ऐसा है। आपको ध्यान हो, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एनसीसी के लिए कराई थी, जी। तो जब पहली बार 303 आत्म पकड़ाई तो बड़ी परेशानी हो रही थी कि धक्का लगेगा कैसे सहन करेंगे। हाँ 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 हाँ। और पहला धक्का लगने के बाद वो खटाखट गोलियां निकलती चली गई। हाँ। तो शुरुआत का ही धक्का लगने का डर है, बाकी तो सब आगे तो अपने आप हो जाए। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, कि अपन जो गृहस्थ दशा में जो रहते हैं, तो अपनी कषायों के साथ में बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। जो भी हमारी कषाय हैं, हम उनको जस्टिफाई करते रहते हैं। भाई साहब देखो, मुनि अपेक्षा अलग है, जो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा अलग है, निश्चय धर्म अलग है। हम तो सब व्यवहारिक जीव है ना, तो हमको ही क्रोध आता है, स्वाभाविक है साहब, इसमें क्या बड़ी बात। हम उन्हें संसारी जी हैं। कमजोरियां मानते नहीं, कमजोरियां निश्चिंत होकर उनको भोगते हैं, यानी आनंदित होते हैं। उस दशा को हम नॉर्मल दशा कहते हैं। इसलिए जब कभी हमें कषायें जो है बहुत आती हैं, तीव्र आती हैं, हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि साहब देखो, सामने वाला अभी तो ऐसा कर रहा है, मैं नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, मुझे करना पड़ेगा। मुझे अगर वो कोई मायाजारी कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा।
कोई अगर बहुत मानी है तो मुझे भी अपना मान दिखाना पड़ेगा, ऐसा कह करके मैं उनका पुष्टि करता हूँ जो कषाय मेरे अंदर है। तो जब तक मैं ये पुष्टि करता रहूंगा, दूसरों में मुझ में कोई अंतर रहेगा नहीं। और अंतर नहीं रहेगा तो मुझे सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त हो, नहीं होगा। फिर मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे क्यों नहीं होगा। अगर मैं विलक्षण ना बनूं, औरों से भिन्न ना बनूं, उनके जैसा ही बना रहूं हर परिस्थिति में, तो आज नहीं कभी भी सम्यक दर्शन होगा नहीं। इसलिए निश्चित ही निरपेक्ष भाव से अपनी दशा संभालो, अपना लोटा छानो, या कि जिसको जो करना है करो। जैसा आप कह रहे हैं सर, मुझे लगता है मैं उस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर, नहीं कर, बिल्कुल सही है ना। देखो इसका, इसकी रियलाइजेशन अगर हो गया कि वास्तव में मैं ये सब कर रहा हूँ, तो एक स्टेप तो हमारी आ गई। ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, ये हमें जरूर करना है। नहीं साहब मैं नहीं करता तो फिर वो दूसरा कर रहा है, वो हावी हो जाता, वो ये कर लेता, ये सब बेकार की बातें हैं। ये निरपेक्ष भाव से सोचना, अपन सब स्वाध्यायी जीव हैं, हमें संसार का क्या लेना देना। साहब ये हो जाएगा संसार में, वो बिगाड़ हो जाएगा अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो। अरे तुमने ठेका लिया संसार का, संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा। अपनी दशा सुधारें। चलो इसी भाव के साथ समय हो गया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपर घास में को भानु सुबह खानी है। छह द्रव्य जान में को बंध विधि भान में को स्वपर छान में को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूजन रहन तेरी शरणा गए सो पावे चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे तो पालो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।